नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी थोड़ा सा है ना निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड लगता है, उसमें ऑप्शन चेन आ जाता है, उसमें एफ आई आई डी आई डेटा आ जाता है, उसमें ग्लोबल सिनारियो आ जाता है, उसके अंदर फिर बाकी के न्यूज़ आ जाते हैं और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। एक फैक्टर कुछ बोलता है, दूसरा फैक्टर कुछ बोलता है और उसके चक्कर में हम दो तीन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उससे क्या होता है हमको समझ में नहीं आता। कोई इंसान कुछ बोल देता है, फिर हम करेंगे क्या उसके ऊपर, हमको ये भी समझ नहीं आता। इन्फॉर्मेशन तो हमको मिल जाती है दोस्तों, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देख लीजिए। ये मेरा एश्योरेंस है दोस्तों, और ये मेरा बेस्ट ट्राई होगा कि मैं आपको पूरा फील कराऊँ प्राइस एक्शन को। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कल के बाद बिल्कुल मत देखना। लेकिन एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आज है 27 सितंबर वेनसडे, और बात कर लेते कि कल के दिन पे, मंथली एक्सपायरी पे, थर्सडे के दिन पे निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। तो अगर मैं निफ्टी का पहले है ना वन डे का चार्ट देख लूँ ना दोस्तों, तो ये जो पूरी रैली स्टार्ट हुई थी ना 1 सितंबर से लेकर, पूरा ये जो टॉप लगा था ना, इसका 61% का रिट्रेसमेंट जो है ना दोस्तों, उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं कर रहा है। अगर आप देखो ना, 61% का रिट्रेसमेंट यहाँ पर आता है, इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर रहा है। गया तो था ये थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए, लेकिन फिर ऊपर आ गया। तो हम मानेंगे कि अभी भी ये 61% का जो लेवल है ना, ये इंटैक्ट है। और अगर ये इतने बड़ी रैली को, ये जो बुल वाली रैली थी, वो अगर इंटैक्ट रखना है, तो ये एक लास्ट होप जनरली माना जाता है दोस्तों 61% का। अगर इसके नीचे फिर आ जाता है ना मार्केट, तो हम मान लेंगे कि यार ये पूरी रैली ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी तक मार्केट हमें जो दिखा रहा है, वो ये बुलिश कैंडल से ये दिखा रहा है कि भाई अभी भी ये रैली इंटैक्ट है करके। बाद में कल चल के एक पूरा कैंडल नीचे क्लोज कर देता है, तो हम मान लेंगे दोस्तों कि यार ऐसा ऐसा है करके। अब ये बुल रैली जो थी ये ख़त्म हो चुकी है, और फिर नया एनालिसिस हम उसके ऊपर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले ना दोस्तों, निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर कल हमने जो डिस्कशन किया था, वो सिर्फ 1 या 2 मिनट में डिस्कस कर लेते कि क्या हुआ था, उसके हिसाब से क्या सच में मार्केट ने काम किया या नहीं किया। ये इस चीज़ को जाहिर करने के लिए नहीं दोस्तों कि मैं कोई गुरु हूँ या मैंने जो बोला देखो वही हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। हर चीज़ की संभावना होती है। हमने एक एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से मार्केट ने काम किया। मार्केट बहुत काइंड थे आज हमारे लिए, और उसके हिसाब से मार्केट नीचे आ गया। बस इतनी सी चीज़ है। आज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, हो सकता है कल गलत हो जाए, परसों गलत हो जाए, कोई भी कभी भी गलत हो सकता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट के अंदर बस एक चीज़ है कि जब आपने जो एनालिसिस किया है, मार्केट उस हिसाब से काम कर रहा है, तो आप बड़ा रिवॉर्ड लेते हो, और अगर उसके अपोजिट जाता है तो आप छोटा लॉस लेते हो दोस्तों। इसी के हिसाब से बस मार्केट काम करता रहता है। तो हमने जो कल डिस्कशन किया था ना दोस्तों, वो ऐसा था कि यहाँ पर एक लाइन मैंने सपोर्ट लगाया था, और मैंने बोला था अगर इस एरिया पे कहीं ओपन होता है ना मार्केट, और उसके बाद इसको अगर कट करता है, तो उसके बाद एक नीचे की 50-60 पॉइंट की मूव आ सकती है। अब इसके पीछे की है ना, मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ दोस्तों आपको। बेसिक चीज़ क्या है ना दोस्तों, कि मार्केट ऊपर तब जाता है जब लोग बाय करते हैं, और मार्केट नीचे तब आता है जब लोग सेल करते हैं। ठीक है। तो आप इतने एरिया से देख लो, ये मंडे का जो 11:30 बजे के बाद का इतना एरिया है ना दोस्तों, इसके अंदर आप देख सकते हो कि बायर्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये इतना बड़ा मार्केट ऊपर गया, ये अपने आप तो गया नहीं होगा, किसी ने बाय किया होगा यहाँ पे, इसके चक्कर में मार्केट इतना ऊपर गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक बायर था, यहाँ पर एक बायर है, यहाँ पर एक अप मूव आई है, यहाँ पर एक अप मूव आई है। ठीक है। अब आप समझो कि आपने कहीं पर बाय कर लिया, आपके दो दोस्तों ने कहीं पर बाय कर लिया है। आपने मान लो यहाँ पर बाय कर लिया इस पॉइंट के ऊपर, आपके दोस्त ने इस पॉइंट पे बाय कर लिया है, और दूसरे वाले दोस्त ने आपके इस पॉइंट पे बाय कर लिया है। ठीक है। तो होता क्या है ना दोस्तों, आप देखो तो ये बड़ी मूव है, ये जो मूव है ये इससे छोटी मूव है। अपसाइड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अपसाइड की। अब ये डाउन मूव्स आप इग्नोर कर दो दोस्तों। ये जो मूव है, और ये जो मूव है, और ये जो मूव है, इनकी साइज़ कम हो रही है दोस्तों। ये सबसे छोटी है, ये उससे बड़ी है, और ये उससे बड़ी है, ऐसा है वो। ठीक है। अब मार्केट आज ओपन होता है और सीधा 5 मिनट्स की कैंडल नीचे क्लोज कर देता है, ऐसा है वो। अब होता क्या है ना दोस्तों, आप सोचो कि आपने, आपके दोनों दोस्तों ने अगर यहाँ पर बाय करके रखा है और यहाँ पर बाय करके रखा है, तो उनको तो ओपन होते ही लॉस दिख रहा है सीधे सीधे। तो वो क्या करेंगे ना दोस्तों, वो पैनिक करने लग जाएंगे। मतलब उनका ट्रेड तो पहले प्रॉफिट में गया था, फिर प्रॉफिट में गया था, और मान लो एक एग्जांपल हाइपोथेसिस के लिए उन्होंने अपना ट्रेड होल्ड करके रखा था। अब सीधा 5 मिनट्स की कैंडल जब नीचे क्लोज करती है ना, तो उनको तो लॉस दिखने लग जाता है। लॉस दिखेगा तो वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, मतलब जो बाय किया था उन्होंने उसको वो सेल कर देंगे। इसके चक्कर में क्या होता है ना दोस्तों, और ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब पैनिक में आ जाते हैं, और मार्केट और नीचे आने लग जाता है फिर। अब उसके बाद जहाँ पर आपने यहाँ पर बाय करके रखा था, फिर आपको भी दिखेगा भाई यार नहीं, ये तो मार्केट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर मार्केट आप देखो, कम से कम 5 से 10 मिनट 20 मिनट कम से कम कंसोलिडेट कर रहा था इसी एरिया के अंदर। तो ये जो बायर्स थे ना दोस्तों, ये वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ये अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे थे। लेकिन जब ये रेड कैंडल बन गई ना, तो उसके बाद फिर समझ में आ गया कि यार
अब ये रेड कैंडल बनने के बाद ये भी बायर्स पैनिक में आ जाते हैं, ये बायर्स पैनिक में आ गए तो उसके चक्कर में और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। तो यही वाली बात होती है दोस्तों, ये साइकोलॉजी होती है कि ये जितने भी बायर्स थे ना ये सब पैनिक में आ गए थे और ये अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे थे, उसके चक्कर में मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा था, ऐसा है वो। अब वही बात आ जाती है दोस्तों कि अगर आप देखो ना, तो मैंने कल बोला था कि अगर इस लो को कट करेगा ना तो सिर्फ 40-50 पॉइंट का मैं डाउन मूव देख रहा हूँ। मैंने कहीं भी वर्ड यूज़ नहीं किया था कि क्रैश आ जाएगा, ये हो जाएगा। लोग बोल रहे होंगे आपको कि यार ये 600 का लेवल जब कट हो जाएगा तो नहीं बड़ी गिरावट आ जाएगी नीचे की साइड पे, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था दोस्तों। आप जाके मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। फिर वही बात है दोस्तों, मेरा एक सिर्फ एनालिसिस था, ऐसा नहीं कि मैं उससे कोई महात्मा बन जाता हूँ। मैं कल भी गलत हो सकता हूँ, परसों भी गलत हो सकता हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ ना दोस्तों कि मार्केट यहाँ से ऊपर चलने लग गया और ये पूरी पूरी एक अपमूव आ गई है। अब ये वही बात हो जाती है दोस्तों कि ये जो अपमूव है ना इसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक दिन पहले या मार्केट जब चल रहा है तब। अब आज के दिन तो ये पूरी अपमूव आ गई। मान लो अगर ये अपमूव नहीं आती और उसके बाद अगर ये पूरा मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करता रहता तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता दोस्तों। अगर थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे मार देता तो फिर से कॉल वालों को लॉस हो जाता दोस्तों। अब ये मूव आ गई, जिसने कमा लिया उसकी किस्मत थी दोस्तों। लेकिन इसको एक दिन पहले प्रिडिक्ट कर देना या फिर समझना कि इतनी बड़ी मूव आ जाएगी, ये लगभग किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है दोस्तों। और अगर कोई भी ये सब बातें कर रहा है तो फिर वो यही बात हो जाती है दोस्तों कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातें हो जाती है दोस्तों फिर वो। और स्टॉक मार्केट के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया लॉजिक प्राइस एक्शन का कल के हिसाब से आज जो हुआ वो फर्स्ट मूव का सिर्फ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल की, और कल का एनालिसिस अगर हम देखें निफ्टी का, तो अगर मार्केट यहाँ से आप देखो तो नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अब कल अगर मैं एकदम स्पष्ट बात करूँ दोस्तों तो मेरा नीचे का कोई व्यू नहीं है। मार्केट अगर इतने एरिया में कहीं पर भी ओपन होता है ना दोस्तों, इस एरिया के अंदर, और इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट करके इस हाई को कट करता है ना, तो एक अपसाइड की मूव मुझे देखने मिल सकती है दोस्तों। अगर मार्केट दोस्तों गैप अप ओपन हो जाता है सीधा इस एरिया के अंदर, 4-5 मिनट सस्टेन कर लेता है हाई के ऊपर और क्लोजिंग के ऊपर ही, तब भी एक ऊपर के साइड की मूव मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कई बार कि यार इतनी अप मूव आ गई और कितनी आ जाएगी, लेकिन वो आती है दोस्तों। फिर धीरे धीरे उसका लॉजिक और उसके लर्निंग्स भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आगे आगे की वीडियोस के अंदर। तो अगर 4-5 मिनट यहाँ पर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो उसके बाद भी वो ऊपर जा सकता है दोस्तों। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है इस एरिया के अंदर, कहीं ओपन हो जाता है इतने एरिया के अंदर, तो फिर दोस्तों मेरा कोई व्यू नहीं है। फिर कम से कम अपने को बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बायर्स थे ना ये एकदम मिडल में ओपन हो रहा है मार्केट। तो इससे क्या होगा ना, ओपनिंग के टाइम पे कोई सेंटिमेंट जज करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही अपन कुछ उसके अंदर अंदाज़ा लगा सकते हैं। प्राइस एक्शन को फिर देखकर फिर एक मूव बनानी पड़ेगी दोस्तों। और हाई चांसेस है कि अगर यहाँ पर सेंटर में ओपन होता है तो जब तक इस हाई को कट नहीं करता और इस लो को कट नहीं करता ना, तब तक ये इसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट करता रहेगा, ऐसा है वो। तो बेस्ट ओपनिंग हो जाएगी इस एरिया के अंदर, उसके बाद हाई को कट करे तो एक ऊपर की मूव देखने मिल सकती है दोस्तों। फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लग जाता है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। जब नीचे आता है उसके बाद जब घूम के मारेगा दोस्तों और इस हाई को कट करेगा ना, तभी जाकर मैं एक बाय का ट्रेड बना सकता हूँ। चल लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट पहले देख लेते हैं कि अगर आप देखो ना दोस्तों तो ये वन डे का चार्ट है और ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से नीचे से। तो मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, ऐसा है वो। और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद 5-6 दिन के बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है दोस्तों यहाँ पर। अब उसके हिसाब से कल का एनालिसिस हम देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली ऊपर चला गया है सेकेंड हाफ के अंदर, और ऊपर ऊपर ही उसने कंसोलिडेट करके रखा है। मतलब अगर आप देखो ना तो लगभग कितने 1:30 बजे के बाद मार्केट एक ही लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था। मतलब सेलर्स ने अपनी मूव खेल ली, बायर्स ने अपनी मूव खेल ली है। उसके बाद आप देखो ना कि बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे थे, लेकिन फाइट जो कर रहे थे ना वो ऊपर के लेवल पे कर रहे थे। मतलब ये जो है ना ये डे हाई के आसपास की लेवल है दोस्तों। मतलब सेलर्स के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो मार्केट को और 200-300 पॉइंट नीचे लेके आ पाया, ऐसा है। बायर्स ने उनको ऊपर ही होल्ड करके रखा, सेलर्स कोशिश तो कर रहे थे लेकिन ये अपर साइड पे कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों मार्केट। इससे क्या होता है ना, इससे समझ में आता है कि बायर्स के अंदर जो है ना लास्ट के 2 घंटे के अंदर स्ट्रेंथ थी, ऐसा है वो। अब अगर हम देखें तो थोड़ा सा लंबा चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से है ना आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है बैंक निफ्टी की। एक बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, 2 बार लिया है, तीसरे बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, चौथे और 5वें बार रेजिस्टेंस लिया है दोस्तों। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। और बैंक निफ्टी की बेस्ट ओपनिंग जो है ना दोस्तों वो फ्लैट ओपनिंग होगी कल के लिए। फ्लैट ओपनिंग होकर अगर वो कहीं पर भी इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट करता है, इतने एरिया के अंदर,
और उसके बाद अगर हाई को कट करता है ना, तो एक ऊपर के साइड की एक बहुत बढ़िया मूव देखने मिल सकती है दोस्तों अपने को। अगर मार्केट सीधा इतना बड़ा यहाँ पर कहीं गैप डाउन खुल जाता है ना, तो फिर मेरा कोई व्यू नहीं है दोस्तों, और मैं मार्केट को सीधे सीधे अवॉइड कर दूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसा मतलब जनरली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ कि मार्केट एक सीधे लाइन में नीचे आया, सीधे लाइन में ऊपर आया, फिर सीधे लाइन में नीचे आ रहा है। इतना ईजी मार्केट कभी होता नहीं है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ट्रैप जरूर कर लेगा। तो इतना बड़ा अगर गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया के अंदर, तो मैं मार्केट को अवॉइड कर दूंगा, पहले 2-3 घंटे देखूंगा। अगर वो जाकर ऊपर कहीं सस्टेन करता है और उसके बाद अगर कट करने की कोशिश करता है ऊपर के साइड पे, तो शायद मैं एक मूव बनाने की कोशिश करूँ दोस्तों। अगर फ्लैट खुलता है, नीचे आने लग जाता है, तो मैं वेट करूंगा दोस्तों नीचे आके, फिर अगर वो इस एरिया के अंदर कहीं कंसोलिडेट करता है इतने एरिया में, उसके बाद घूम के ऊपर मारता है ना, तो जाके एक ऊपर की मूव आ सकती है दोस्तों। मान लो सीधा गैप अप ओपन होता है, 4-5 मिनट ऊपर के साइड पे सस्टेन कर लेता है और फिर भी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है ना, तो तब भी दोस्तों एक ऊपर की मूव आ सकती है। इसका लॉजिक मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा कि इतनी बड़ी अप मूव आ गई, फिर गैप अप खुल के और कैसे ऊपर जा रहा है वो, तो ये भी मैं लॉजिक आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं धीरे धीरे और भी लर्निंग कंटेंट लाऊंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उसको पूरा सिंपल करने की कोशिश करेंगे। अब ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ कि पूरा पूरा सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से समझ आ जाए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ बने रहते हो और आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो और वीडियोस देखते हो रिलीजियसली, तो मैं एकदम बेसिक कंटेंट से लेकर एकदम एडवांस कंटेंट तक बनाऊंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।